जब उसके पास बजट ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने बच्चों का भविष्य आगे बनाएंगे। सब ऊपर ऊपर के डपोच लिया, देने दोनों कुछ नहीं है जी। सबको पता है क्या दिया क्या नहीं लिया, क्या काम हो रहा है। इस बार चैलेंजेस हैं, 50-50 के वॉर है, 50-50 की गेम है कि हवा कहाँ पलट जाए, बस कुछ नहीं सिनेरियो मालूम। मुझे इतना फायदा जितना जीएसटी लेने के बाद हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। 1 फरवरी 2025 का दिन आज भारतीयों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के दिन बजट रिलीज किया जाता है। इस बजट सत्र में इस साल 2025 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या कुछ नए चेंजेस किए। टैक्स स्लैब में सबसे बड़ा चेंज दिखता है जिसमें मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत मिलती है। 12 लाख की सालाना तनख्वाह पे कोई जीएसटी कोई टैक्स नहीं लगता है। अब ये देखना होगा कि लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। व्यापारियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, महिलाओं के लिए जो रोजगार और यूथ के लिए जो रोजगार योजनाएं दी गई हैं, ये टैक्स स्लैब जो दिया गया है उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है। चलिए आम जनता के बीच जाकर उनसे पूछते हैं कि इस बार का बजट उनके लिए कितना राहत भरा रहता है। आपको लग रहा है इस बजट से आम आदमी को कोई फायदा होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कुछ तो आएगा। अच्छा, तो अभी तक इतना आपको कभी जीएसटी लग रहा है, आजकल इतना टैक्स लग रहा है हर चीज़ पे, तो उसको आकर आम आदमी को राहत मिली है अभी तक? आपको लग रहा है क्या मिलेगा बहन, गरीबों आदमी का नुकसान ही तो हो रहा है। नहीं, जिसके पास नहीं है उसको कुछ खाने पीने को दिक्कत ही तो हो रही है। बाल बच्चे सही से पढ़ लिख रहे हैं। जब उसके पास बजट ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने बच्चों का भविष्य आगे बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए अभी जो वो है बुजुर्ग लोगों की पेंशन पे भी जो टैक्स लगता है वो भी उनको डबल दिया जाएगा, तो बुजुर्ग लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं बजट में, वो चीज़ें भी व्यापारियों को बहुत फायदा मिल रहा है, तो उससे क्या कहेंगे? ठीक है, मिल रहा है तो लेंगे, उसका लाभ तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, 5 तारीख को चुनाव है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 5 तारीख को किसको वोट करने वाले? हम तो केजरीवाल को करेंगे जी। अच्छा, क्या आपको फायदा मिलेगा? बहुत मिल रहा है, बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, बसें भी चल रही, लेडीज़ों के लिए फ्री चल रही हैं, तो हमें फ़ायदा ही तो हो रहा है। अच्छा, और दूसरी पार्टी नहीं चाहती अब दिल्ली में कोई? नहीं आए, जो अच्छा करेगा, गरीबों का भला करेगा तो आना चाहिए। जो भी अच्छा करे वही आए। क्या लग रहा है दिल्ली किस तरफ रुख मोड़ लेगी? दिल्ली का बीजेपी का माहौल है जी, बीजेपी जीतेगी। क्यों, केजरीवाल काम नहीं कर रहे ठीक? नहीं, केजरीवाल ने जो काम किया पब्लिक के ऊपर, पब्लिक ने देखा क्या काम करा क्या नहीं करा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये 10 साल हो गए केजरीवाल को, यमुना साफ नहीं हुई इन सब तक। हुई उसमें सब पब्लिक को पता है, सारी दिल्ली को पता है, नहीं साफ हुई। अच्छा, यहाँ की तो महिलाएं कह रही हैं कि हम केजरीवाल को ही देंगे, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। सब ऊपर ऊपर के डपोच लिया, देने दोनों कुछ नहीं है जी। सबको पता है क्या दिया क्या नहीं लिया, क्या काम हो रहा है। अच्छा, 2100 रुपए का जो उन्होंने वो किया है, ये भी फ्रॉड है, फ्रॉड है जी। अच्छा, तो बीजेपी भी नहीं देगी 25? जुमला बीजेपी की तो ऊपर सेंटर में सरकार दे देगी जी, तो ये कहाँ से लाएगा? पहले कर्जदार बना दी दिल्ली में, बजट नहीं, इसके पास पैसा है नहीं, इसके पास कहाँ से देगा? है? उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? पब्लिक को वो गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है वो। अच्छा, आज के बजट के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्यापारियों को बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, आपको टैक्स कम किया गया है, 12 लाख जो सालाना आपकी इनकम है उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। हाँ, 5 कर दिया। अब 12 लाख कर दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं। वो मैडम देखो, दरअसल बात यह है कि पब्लिक समझदार है, पागल तो है नहीं। लेडीज़ों को मैं कर दूँ वो कर दूँगा हर कोई बोल देता है, लेकिन जो करने वाला दिखना चाहिए ना। उसने अपना कर दिया, बाकी तो अब गवर्नमेंट बन रही है, बीजेपी की बनेगी और वो अपना अभी पता चल जाएगा कि असली कौन है नकली कौन है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ इस टाइम पे बीजेपी को सब सपोर्ट करो, क्योंकि इस टाइम पे अब आँख नहीं खुली तो कभी ज़िंदगी में नहीं खुलेगी। बस इतना कहना चाहूँगा। अच्छा, ये जो बजट आया अभी यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं मिल्कीपुर को लेकर, उसका क्या ख्याल है? वो तो यूपी में भी बिल्कुल ही मिलेगा बेनिफिट। छोटे व्यापारी हैं, जो किसान हैं, व्यापारी हैं छोटे, उनको बेनिफिट मिलेगा। 12 लाख रुपए बहुत होते हैं, कम नहीं होता। उसको टैक्स नहीं देना होता, अच्छी बढ़िया हुआ है। किसानों को भी लोन मिलेगा, बुजुर्ग लोगों को के लिए भी। तो उनके लिए तो आपको लगता है इस बार आम आदमी को राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल ही क्यों नहीं मिलेगी जी। जब इतनी राहत मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी जी? और इससे इसका जो प्रभाव है वो दिल्ली के चुनाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही पड़ेगा जी। आज बजट पेश हुआ, आपने देखा नहीं है, अगर देखते तो आपको बताते थे, बहुत फर्क पड़ेगा। फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर अब इसी बारी थोड़ा सा मिडिल क्लास को बेनिफिट दिया है। अदरवाइज आप देखो तो लास्ट 10 ईयर से कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट मिले हैं या लोअर क्लास को बेनिफिट मिला था, तो मिडिल क्लास का इस बार थोड़ा सा फिर भी है। सैलरी पर्सन को अप टू 12 लाख तक का मतलब टैक्सेशन में रिलीफ मिला है, तो उस बार ठीक है, कंज्यूमर डिमांड्स बढ़ेंगी। और क्या क्या चीज़ें उम्मीदें थी आपको इस बार के बजट से? यही मिडिल क्लास का थोड़ा सा वर्क प्रेशर था गवर्नमेंट पे भी, क्योंकि एक्चुअल बीजेपी का जो कोर वोटर है वो तो मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास डाउनग्रेड हो रहा था, तो वो था चलो ठीक है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगी,
यहाँ पे इस मामले में। तो इस बार आपको लगता है कि इसका जो इफेक्ट है वो दिल्ली के इलेक्शंस में भी पड़ेगा? उसको ना आप सेंट्रल और स्टेट को आप सेग्रीगेट करके चलो, मतलब एक पैरामीटर वो नहीं जो दिल्ली में गवर्नमेंट। अब देखो, अगर आप ये कहते हैं कि फ्री बाइट्स रेवड़ी वाली सरकार, तो अगर वो केजरीवाल 2100 दे रहा है तो ये 2500 दे रहे हैं महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं ये भी मास्टर स्ट्रोक है। अगर ये फ्री बाइट्स दे रहे हैं तो राजस्थान में और इन्होंने मध्य प्रदेश में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई है बीजेपी ने, तो ये वो है नहीं है। ऑलरेडी हमारी जो दिल्ली की जीडीपी है वो कंपैरिजन टू गुजरात सरप्लस में चल रही है सब्सिडी देने के बाद भी। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स का डेटा चेक करो तो ये कुछ नहीं है, ये मार्केटिंग की पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल किसी के तो होते पता ही है आपको सबके कैसे एक तो इस बार क्या सरकार बदलनी चाहिए दिल्ली में कि सही चल रहा है? इस बार चैलेंजेस हैं, 50-50 की वॉर है, 50-50 की गेम है कि हवा कहाँ पलट जाए, बट कुछ नहीं सिनेरियो मालूम। बट दोनों तरफ है, मतलब दोनों तरफ की बातें हो रही है, बीजेपी आएगी और ये आएगी, कांग्रेस को वोट तोड़ के ले जाएगी। अच्छा, जीएसटी कितना इफेक्ट कर रही है आम आदमी? जीएसटी तो एक्चुअली क्या है, इन्होंने हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पास जीएसटी के लिए पॉपकॉर्न के लगाने के लिए टाइम है बट अनदर सेक्टर के लिए इस बार टाइम नहीं है कि जो हार्डकोर मतलब सर्विस सेक्टर है या हमारा रूरल कल्चर एरिया है उसमें हमें क्या करना है। मतलब या तो गवर्नमेंट के पास हिंदू मुस्लिम फैक्टर है या वो कॉर्पोरेट को टैक्स बेनिफिट कहाँ देना है। या आप एग्जांपल पॉपकॉर्न का ले लो कि पॉपकॉर्न अगर बाहर काट दो 5% का टैक्स है, उस पर टैक्स ये है। मतलब इतना हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास टाइम है कि इस पर आर्गूमेंट्स करने के लिए कि मीटिंग बिठा रही हैं। मुझे नहीं लगता ये सेंसिबल है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे कोई बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम पे बात करके आगे जा रहे हैं हम। हमें तो ना तो हमें पैसे मिलेंगे, क्या हमारा वो फार्म ही नहीं भरा, ठीक है। और 8 महीना से जो हमें पेंशन मिलती थी विधवाओं की वो भी नहीं मिल रही, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ बताओ। अच्छा, बिजली पानी का फायदा? हमारे पास मकान ही नहीं, किराए पे हैं। और बताओ, टैक्स को लेकर के इतना हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया है सरकार ने। बिल्कुल लगा दिया, लेकिन वो मकानदार के लिए लगा दिया, किराएदारों को कोई फ़ायदा नहीं। तो इस बार किसको क्या लगता है, किसको आना चाहिए इस बार सत्ता में? अब देखो, अभी तो दोनों का जोड़ है, अब किसका नसीब चमकता है। हमारा किराया तो बढ़ा नहीं, 10 साल हो गए, 10 रुपये में ही भागते फिर रहे हैं। यही समस्या है, अब हमारा तो किराया बढ़ता नहीं, जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी 10 रुपये, और तो कोई रीज़न ही नहीं है। और बताइए, 12 लाख जिसकी तनख्वाह है उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ता, जीएसटी से आपको आम आदमी को? हम तो कहते हैं कि जीएसटी सब पे लागू हो जाए, सब पे हो जाए, बढ़िया बात है। और फ्री की जो चीज़ें बांट रखी ना वो बिल्कुल बंद हो जाए। हाँ, तो फिर इस बार 5 फरवरी को किसको वोट देने वाले? बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को। आज बजट पेश हुआ है सत्र में, तो आपको क्या लगता है कि आम पब्लिक को राहत मिलेगी इस बजट से? मैडम वैसे तो देखो आंकड़े के हिसाब से तो 20-30 हज़ार रुपये की जो बचत दिखा रहे हैं 12 लाख रुपए पे, कोई खास मायने रखती नहीं है मेरे ख्याल से। और कुछ इलेक्शन की वजह से भी केंद्र ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लुभावना, कोई ज़्यादा बेटर नहीं है जो ये। अच्छा, बुजुर्गों के लिए भी राहत है थोड़ी टैक्स की? बुजुर्गों के लिए भी कोई खास राहत नहीं है, मतलब जितनी होनी चाहिए थी, पूरी मिलनी चाहिए थी, उतनी तो नहीं है। आपको लगता है बजट में अभी भी कमी है? हाँ, पूरी कमी है जी बजट के अंदर। क्या और उम्मीदें कर रहे थे आप? जैसे कोई रोजगार के मामलों में भी कोई खास इन्होंने नहीं करा, या कुछ रोजगार के कुछ विकास वगैरह होने चाहिए थे इंडस्ट्री वगैरह की, उसके बारे में भी कोई खास नहीं दिया है। ये थोड़ा बहुत जो दिया है ये हल्का फुल्का सिर्फ उसके हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से है। मेरे हिसाब से बजट में कोई खास कुछ नहीं। आज बजट पेश किया है सरकार ने, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या जो हम आम आदमी है उसको कोई फायदा हुआ? आपको लग रहा है उसको फायदा हुआ है? फ़ायदा तो सबको हो ही रहा है, इस टाइम भी सब कुछ फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में चुनाव है अगले साल, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? आप किस तरफ? मैं किस तरफ हूँ ये पर्सनल मेरा डिसीजन है, ये मैं कैसे आपके सामने आपको लगता है अभी जो सरकार है वो काम कर रही है, उतनी कारगर है? अगर पब्लिक को लगता है काम कर रही है तो ठीक है, आपको क्या लगता नहीं तो गलत है। मेरे नज़रों से ठीक नहीं है। है? आप इस बार चाहेंगे बदलाव? अखलाक को 1 करोड़ रुपये देकर के आ रहा है, और हमारे सनातन धर्म के आदमी को मिलने भी नहीं गया वो, तो मैं उससे क्या कहूँगा। इस बार आप बदलाव चाहते थे? बिल्कुल बदलाव चाहता हूँ मैं। अच्छा, आज बजट पेश हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई, व्यापारियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है इस बार, तो आपको लग रहा है कि जो बजट है उससे दिल्ली इलेक्शन पर भी प्रभाव? मैं आपसे एक बड़ी क्लियर सी बात करूंगा, 2016 से पहले हम व्यापारी तो थे, मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ, 35 ईयर से, मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना फ़ायदा जितना जीएसटी लेने के बाद हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। आज हम
किसी धनी के नीचे लगे हुए नहीं है कि ब्याज पे पैसे लें, वो नहीं है। आज हम बैंकों में जाते हैं, साइन करते हैं, हमारे को पैसे मिलते हैं। सिर्फ हमें जीएसटी देनी पड़ती है, हम दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बस उसका दुरुपयोग हो रहा है। नेता उस पैसे को अपने बाप की जागीर समझ करके पब्लिक में बांट रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इंडिया के अंदर 2 चीज़ मिलनी चाहिए सिर्फ फ्री, एक इलाज, एक पढ़ाई। इसके अलावा सब बेकार है। और जो बजट में और चीजें, महिलाओं को काफी ज्यादा सशक्तिकरण दिया गया है, महिलाओं को भी बोला गया है। होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और व्यापारियों को जो फायदा हुआ है, तो इस बार आपको लगता है कि ये देख के दिल्ली इलेक्शन में कुछ फायदा होने वाला है? बहुत चेंज आएगा, चेंज आएगा इस बार, बदलाव ज़रूर आएगा। और कहीं अगर कोई ईमानदार नेता आ गई, किरण बेदी वगैरह, तो वाकई कुछ और ही अच्छा माहौल होगा, बहुत अच्छा माहौल होगा फिर। अच्छा, 5 तारीख को चुनाव है। बीजेपी तो वजह सुनोगे, केजरीवाल चल रहा 50 चीज़ें हर रोज बोल देता, बुरा मत मानना। वो गलत बोलता है तो बोलता है, ऊपर बैठा है एलजी, वो पास करेगा नहीं करेगा, मोदी पास कर देगा तो वो पास कर देगा, एलजी भी उठता है। अदौती दौर मिटाती है, अब गरीबों का भला हो जाएगा। जो ये 25 तो तैरा ना, ये दे देगा, 21 तो नहीं दे पाएगा। वो तैरा ना, बड़े बूढ़ों तो कितनी मर्जी, वो तो वो बीमारी था, जो अस्पताल में जाते हैं, मैं दूंगा चांस देगा तू। अब पानी और ये दवा इतना चर्चा हो रहा है, फिलहाल तो उन्नत यदि मोदी ने जो चल रही है योजना, वो चलती रहेंगी। कल्याण योजना, कल्याण में ये आती है, तब पानी बिजली वो बन नहीं कर रहा। वो कह रहा तो बीच में दलाल बैठे हैं, उनको हटाऊंगा। तो ये कर सकता है मोदी। आम आदमी तो रहता है, आप मत बोलो ना, हर आदमी तो रहते हैं। आप तो बोल जाएगा केजरीवाल, आप मत बोलो, हर आदमी तो रहते हैं। आप मत बोलो, आप बोलोगे तो गलत है। आप तो मत हुआ केजरीवाल। अब 8 मिनट और सुनोगे, जो इनने पानी में अफवाह उड़ाई, पाकिस्तान से पानी आता जाता है, तभी उनने इंडिया वाले ने पानी जहर मिला दिया। 8 मिनट, ये कितनी गलत बोल रहा। तू 10 साल से तूने साफ नहीं रहा, कितना दंड है उसमें। वो जहर तो पहले ही है पानी में, जमुना जी में, अब तो छठ पूजा नहीं हुई। वो जहर तेरे मिला देगा। हरियाणा नहीं, हम हरियाणा से हैं यहाँ, हम मर नहीं जाते, बुरा मत मानना। अगर 10 साल से, हाँ 10 साल से पानी साफ नहीं हुआ, आपको लगता है बीजेपी आएगी तो साफ? वो तो कर देगी, पत्ता कर देगी। वजह ये है, उनके पास पैसा भी है, संतोषन भी है, मशीनें भी हैं। जो मोदी तहेगा वो पत्ता हो जाएगा। अब मोदी तह रहा है, पार्लियामेंट भी बोला मचान दूंगा पत्ते, पहले नहीं बोला। पहले तो वो बाहर देता था, दिल्ली के लिए बोल रहा वो। अब 17 तो मचान उन्होंने दिए है बिहार में। तो ये हमने आम जनता से जाना कि 2025 का 1 फरवरी का ये बजट सेशन उनके लिए कितना कारगर रहा, उनको इस बार कितनी राहत मिली, आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब कितना राहत भरा रहा। हमने ई रिक्शा चालकों से बात की, हमने व्यापारियों से बात की, महिलाओं बच्चों तक से बात की कि इस बार का दिल्ली में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जाना। अब आप हमें बताइए कि इस बार का बजट आपके हिसाब से, इस पर आपकी क्या राय है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।